हेलो डियर फ्रेंड। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये ट्रीटमेंट सीरीज का ये हमारा अगला वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी को आम भाषा में हम लोग कभी कभी गैस का बनना भी कहते हैं। तो हमारे पेट में ये गैस क्यों बनता है और ये एसिडिटी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पेट में एक एसिड पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जो कहाँ से सिक्रीट होता है? हमारे स्टमक में एक पेराइटल सेल होता है। उस पेराइटल सेल से एसिड का सिक्रीशन होता रहता है जिसको हम लोग HCl कहते हैं, और उसका पीएच 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील होता है। अगर उसको हम लोग अपने स्टमक से निकाल के अपने हाथ पे रख दें तो हमारे हाथ को छेदने की कैपेसिटी रखता है, हाथ को जलाने की कैपेसिटी रखता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा तो हमारे स्टमक को क्यों नहीं जलाता है, हमारे स्टमक को क्यों नहीं छेदता है? तो हमारे स्टमक में जो HCl सिक्रीट होता है वो हमारे स्टमक के लेयर जो होते हैं उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। हमारे स्टमक के लेयर को बचाने के लिए एक म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक तरल और गाढ़ा पदार्थ होता है जो लगातार सिक्रीट होता रहता है और हमारे स्टमक के लेयर को खराब होने से बचाता है, ताकि हमारा स्टमक में कोई भी घाव ना बने। लेकिन अब समस्या कहाँ से आती है और इस HCl का काम क्या होता है? HCl का काम जो होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना। जो हम लोग भोजन खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, और जो हम लोग भोजन लेते हैं, मान लेते हैं मार्केट से समोसा खाए, घाटी खाए, या जो भी चीज़ें हम खाए तो उस पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम भी हमारा HCl करता है, और हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का भी काम HCl करता है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट होती है? जब हमारा HCl जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो जाता है। जब जरूरत से ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, जब हमारे स्टमक में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब हमारे पेट में HCl की मात्रा का बढ़ जाना ही कहलाता है एसिडिटी। तो इसका कारण क्या है? ये एसिडिटी बढ़ता क्यों है? इसका बहुत सारा कारण है जिसको मैं बता दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करके एसिड की मात्रा को कम कर सकते हैं। सबसे पहला कारण जो है कि हम जंक फूड का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। जंक फूड में हमारे तेल वाली जितनी चीज़ें आ गई, चाउमीन आ गया, बर्गर आ गया, पिज्ज़ा आ गया, समोसा आ गया, या तो और सारी चीज़ें जिसमें तेल की मात्रा ज़्यादा हो और साथ ही साथ जिसमें मसाले की मात्रा ज़्यादा होता है, ये सब जो भोजन हम लोग खाते हैं तो वो हमारे पेराइटल सेल को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमारा पेराइटल सेल ज़्यादा से ज़्यादा एसिड का सिक्रीशन करने लगता है। तो हमको क्या करना है? हमको इस जंक फूड को कम से कम खाना है ताकि हम एसिडिटी से बच सकें। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम हमको यह करना है कि समय से भोजन करना है हमको। समय से भोजन नहीं करेंगे तो जब हमको भूख लग जाती है तो हमारे पेट का जो पेराइटल सेल है उसको क्या लगता है कि ये खाना अब खाएगा और मैं सिक्रीट हो जाऊं, मैं खाना आएगा तो उसको डाइजेस्ट करूंगा। लेकिन आप अगर खाना समय से नहीं खाते हैं, भूख लगी रहती है आपको, तो HCl सिक्रीट हो गया रहता है। जब HCl सिक्रीट हो गया रहता है, क्यों सिक्रीट होता है? उसको लगता है कि आप भोजन खाएंगे, लेकिन आप भोजन नहीं खाते हैं। तो जब ऑलरेडी वो सिक्रीट हो गया रहता है, तो जब भोजन उसको नहीं मिलता है तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए नहीं मिलता है, तो आपके स्टमक के लेयर को ब्रेक डाउन करने लगता है, जिससे आपके पेट में क्या होने लगता है? जलन होने लगता है। आप लोग अधिकतर देखते होंगे, जब आप खाली पेट रहते हैं, अगर भूख लगी है तेजी से, आप खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपके स्टमक में कहीं ना कहीं बहुत तेजी से जलन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एसिड की मात्रा हमारे स्टमक में बढ़ गई रहती है, इसकी वजह से जलन होता है। तो हमको समय से भोजन भी करना है, और साथ ही साथ अगर हम लोग समय से सो नहीं रहे हैं, समय से 8 घंटा हमको सोना चाहिए, 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। अगर समय से हम लोग नहीं सो रहे हैं तब भी हमको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तब भी हमारा एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी हमारा HCl बढ़ता है। बहुत ज़्यादा अगर हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं
तब भी HCl का मात्रा बढ़ जाता है, एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है। तो बस इन सारी चीज़ों पे हमको थोड़ा-सा ध्यान देना है, अपने डाइट पे ध्यान देना है और साथ ही साथ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। अगर ऐसा कर पाते हैं तो एसिडिटी से हम लोग छुटकारा पा जाएँगे। एसिडिटी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बस हमारे पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमको एसिडिटी क्रिएट होता है, गैस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इससे इस तरीके से हम बच सकते हैं। तो इसमें जो हम लोग दवा चलाते हैं, उस दवा के बारे में हम थोड़ा-सा जान लेते हैं और पूरा डिटेल में हमारा इसके बाद वाले में गैस का और एसिडिटी का एक वीडियो आएगा, जिसको आप लोग पूरा देखेंगे। उसमें हम एसिडिटी के बारे में पूरे बताएँगे ताकि आप जड़ से गैस की समस्या को खत्म कर सकें। और सही बताया जाए तो गैस की कोई समस्या है ही नहीं। अगर आप अपने लाइफ़स्टाइल पे सही से ध्यान दे देते हैं, तो आपको गैस बनेगा ही नहीं, ना तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अगर गैस बनता है, तो हमारे पेट में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ हमको वोमिटिंग की भी समस्या, उल्टी की भी समस्याएँ होने लगती हैं और हमारे सर में भी दर्द होने लगता है। तो इससे अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके आप बच सकते हैं और दवा जो है परमानेंट ट्रीटमेंट इसका नहीं है। परमानेंट ट्रीटमेंट का मतलब अगर आज आप दवा खाए, आपकी एसिडिटी कम हो गई, आपके गैस सही हो गए, लेकिन बाद में आप फिर जंक फूड खाएँगे, फिर आप अनिद्रा की शिकायतें आपके पास आएँगी, सही से सोएँगे नहीं, फिर से एसिडिटी की समस्या आ जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़रूरी जो काम है कि अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना। अगर आप लाइफ़स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, तो आपकी एसिडिटी जल्दी समाप्त नहीं होगी। तो इसमें हम लोग क्या चलाएँगे दवा? सबसे पहले हम चलाएँगे H2 ब्लॉकर चला सकते हैं। H2 ब्लॉकर क्या होता है? H2 रिसेप्टर एक होता है, जिसका काम क्या होता है? एसिडिटी के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। वो क्या करता है? जहाँ से पैराइटल सेल से एसिड सिक्रीट हो रहा है, H2 जो होता है, H2 रिसेप्टर उसको स्टिमुलेट करता है कि और सिक्रीट हो। तो हम लोग H2 ब्लॉकर दे देंगे। H2 ब्लॉकर का मतलब H2 रिसेप्टर जो स्टिमुलेट कर रहा था, उसको ब्लॉक कर देगा, उसको मना कर देगा कि भैया तुम स्टिमुलेट मत करो, एसिड की मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा हो गया है। तो धीरे-धीरे वो जब स्टिमुलेट करना बंद कर देता है, तो एसिड की मात्रा धीरे-धीरे कम हो जाती है। H2 ब्लॉकर में कौन-कौन सी दवाएँ आती हैं? आपका एसिलॉक नाम से आता है, जिसमें रेनिटीडीन होता है, जेनेटिडीन होता है, फेमोटिडीन होता है, ये कंपोज़िशन होते हैं। ये सब H2 ब्लॉकर में आते हैं। या तो एक होता है प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप का भी काम होता है एसिड के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करना। तो एक हम प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर भी ले सकते हैं। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर में कौन सी दवाएं आती हैं? ओमिप्राजोल, रेविप्राजोल, पेंटेप्राजोल, जिस दवा के लास्ट में जोल लगा होता है, वो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर के कैटेगरी में आते हैं। तो आप प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर भी ले सकते हैं। तो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर खाली पेट ज़्यादा अच्छा काम करता है। खाना खाने से आधा घंटा पहले उसको खा लेना है, उसके बाद हमको खाना खाना है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि एसिड के अगर हमारे स्टमक में सिक्रीशन हो गया है ऑलरेडी, एसिडिटी हो गई है, बर्निंग की समस्या हो रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एंटा एसिडिक ले सकते हैं, जो मार्केट में आपको डाइजीन नाम से मिलता है, जिसमें एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का कंपोजिशन होता है, जो क्या करता है? हमारे पेट में जो एसिड है उसको बेस में कन्वर्ट कर देता है, एंटागोनाइज कर देता है। बेस में कन्वर्ट करने का मतलब एसिड को बेस में, अम्ल को क्षारीय में कन्वर्ट कर देता है। जब अम्ल से क्षारीय बन जाएगा तो जो जलन हो रहा था, क्योंकि एसिड जो होता है वो ज्वलनशील होता है, जब एसिड से बेस में हो जाएगा तो हमारा पेट में जलन कम हो जाएगी। तो ये मेन 3 दवाएं हम लोग यूज करते हैं। एक हो गया हमारा H2 ब्लॉकर, एक हो गया प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हॉस्पिटल में PPI के नाम से भी जानते हैं, और एक हो गया एंटा एसिड। हमारा एंटा एसिड भी हमारे स्टमक के HCl को एंटागोनाइज कर देता है। और कभी-कभी एक और हमको प्रॉब्लम होती है, जब और ज़्यादा एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारा एसिड रिफ्लेक्स होके हमारे गले तक पहुँच जाता है, जिसको हम लोग एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ कहते हैं। एसिड रिफ्लेक्स डिजीज़ हो जाता है, जिससे हमारे गले में यहाँ तक खट्टी ढेकारें आती हैं और साथ में साथ जलन भी होता है, क्योंकि एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो आप लोग इसको एक्सपीरियंस किए होंगे कि कभी-कभी वोमिटिंग होती तो खट्टा-खट्टा लगता है, वो एसिड की वजह से ही लगता है। और अगर हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे स्टमक के लेयर को एक घाव बना देगा, एक चोट बना देगा, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। एक अल्सर छाला टाइप बना देता है।
कौन बनाता है? HCl ही इसको छाला बना देता है। तो इसका पेप्टिक अल्सर का क्या ट्रीटमेंट है? अगर हो गया है, आपको छाले बन गए हैं, तो उसके क्या ट्रीटमेंट है? और जो हमारा एसिडिटी है उसका क्या ट्रीटमेंट है? और एसिड रिफ्लक्स डिजीज का क्या ट्रीटमेंट है? तो इसका मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करूंगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुंचे और आपको एक ऑथेंटिकल जानकारी मिल सके कि रियल में एसिडिटी होता क्या है और ये कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ से प्रॉब्लम होता है। जब आप ओरिजिन जानेंगे, किसी बीमारी का ओरिजिन क्या है, मूल स्रोत क्या है, तो आपको ट्रीटमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे और एक आप अच्छे फार्मासिस्ट बन पाएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो आप एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मेडिकल दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारा मोरल बना रहे और हम आपके लिए एक अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू। आप लोग खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।